तो इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कई सवाल एक साथ उठते हैं। पहला ये कि क्या आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे, क्योंकि यहां पर आप देखिए जो जनाजे हैं, जो ताबूत है, उनको पाकिस्तानी सेना के जो अधिकारी है वो कंधा देते नजर आ रहे हैं। दूसरा सवाल है, भारत के हमले में पाकिस्तानी फौजी भी क्या मारे गए हैं? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि हमने देखा कि कैसे जब दफनाया जा रहा था तब भी वहां पर पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे। आतंकवादियों के ठिकानों पर आईएसआई अधिकारी थे क्या? यह भी बड़ा सवाल है। आतंकियों को राजकीय सम्मान क्यों आखिर दिया गया? क्योंकि ताबूत में अगर आप देखेंगे तो किस तरह से जो पाकिस्तान का झंडा है वो लपेटा गया था। कुल मिलाकर पाकिस्तान में पीओके से लेकर पंजाब तक आतंकियों के जनाजों की कतार लगी है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तक आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं। उरी सर्जिकल स्ट्राइक एक कैंप तक सीमित था। बालाकोट की एयर स्ट्राइक भी एक कैंप तक सीमित थी, लेकिन पहलगाम के बाद भारत के धैर्य ने जवाब दे दिया। सेना के पराक्रम ने सिद्ध कर दिया कि छेड़ोगे तो पाकिस्तान की आखिरी सीमा तक भी आतंकियों को नहीं बख्शा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, पाकिस्तान को एनएसए अजीत डोभाल की चेतावनी, तनाव बढ़ाया तो कड़ा जवाब मिलेगा। कई देशों के राजनयिकों से डोभाल की बातचीत, तो पाकिस्तान को चेता भी दिया है भारत के एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से कि अगर पाकिस्तान की तरफ से तनाव बढ़ाया गया, एस्केलेट किया गया इस पूरे मामले को, तो इसके बाद भारत की तरफ से कड़ा जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह वार्निंग पाकिस्तान को जारी की गई। तो भारतीय सेना ने पीओके और पाकिस्तान में 1971 के बाद सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी आकाओं को ऐसा दंड मिला है कि वो कराह रहे हैं। आधी रात जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग सो रहे थे, तब पीओके और पाकिस्तान के 9 इलाकों में आतंक के हेडक्वार्टर, टेरर कैंप्स और आतंकी ठिकानों का भारतीय सेना दहन कर रही थी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने टेरर टारगेट को लॉक किया और इसके बाद भारत की तीनों सेनाओं ने पहलगाम का प्रतिशोध लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया और महज 25 मिनट में आतंक के जो अड्डे हैं वो तबाह कर दिए। Bravo 6, 2nd platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? Over. A bomb has malfunctioned. Far away. ऑपरेशन सिंदूर न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। 15 दिन बाद पहलगाम में मारे गए लोगों के परिवारों को न्याय मिल गया। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर जिन महिलाओं का सुहाग छीना था, हिंद की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उन दहशतगर्दों की कब्र खोद दी। मध्य रात्रि को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। पीओके से लेकर पाकिस्तानी धरती पर 9 लोकेशन पर राफेल, सुखोई और मिराज लड़ाकू विमानों ने मिसाइलों की बरसात की।
एयर स्ट्राइक में आतंक के 9 हेडक्वार्टर भस्म हो गए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। 7 मई 2025 रात 1:05। इसी समय पर पहलगाम के हर कतरे का हिसाब करने के लिए हिंद की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर रात 1:05 पर लॉन्च हुआ, रात 1:30 बजे समाप्त हो गया। भारत ने सिर्फ 25 मिनट में टेररिस्तान को ऐसा दंड दे दिया जिसकी कल्पना उसने नहीं की थी। सेना ने पीओके और पाकिस्तान की धरती पर मौजूद 9 आतंकी कैंपों को पूरी तरह तबाह कर दिया। कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। हिंद के टारगेट पर आतंकी हेडक्वार्टर, आतंकी कैंप और आतंकी ठिकाने थे। भारतीय सेना ने जितने भी टारगेट लॉक किए थे उन सभी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। पीओके और पाकिस्तान में भारतीय सेना ने जिन टारगेट्स को भस्म किया वो आखिर कौन कौन है, अब इसको आप समझिए। सबसे पहले पीओके की बात करते हैं। मुजफ्फराबाद में सवाई नाला, मुजफ्फराबाद में ही सैदना और कोटली में गुलपुर, कोटली में ही अब्बास, इसको भी टारगेट पर लिया गया। इसके अलावा भिंबर में अगर बात करें, पीओके में भारतीय सेना ने इन 5 जगहों पर हमला किया। मुजफ्फराबाद का सवाई नाला एलओसी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। मुजफ्फराबाद सैदना इलाका एलओसी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और कोटली का गुलपुर एलओसी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। कोटली का अब्बास इलाका एलओसी से दूर है करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर, जबकि भिंबर इलाका एलओसी से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। पीओके के इन इलाकों में मिसाइल वर्षा करके भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों का अंत किया है। भारतीय सेना ने पीओके के साथ साथ पाकिस्तानी धरती पर भी एयर अटैक किया। पाकिस्तान में आतंक के 4 अड्डों को तबाह किया गया। सियालकोट का सरजाल, सियालकोट में ही मौजूद महमूना, मुरीद के और बहावलपुर। सियालकोट का सरजाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर दूर है। सियालकोट का महमूना इलाका इंटरनेशनल बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर है, जबकि मुरीद के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान के अंदर यह 100 किलोमीटर जाकर भारत की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया आतंकी ठिकाने पर। ऑपरेशन सिंदूर 1971 के बाद भारतीय सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। यह भारतीय सेना के शौर्य का ही परिणाम है कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकी कमर टूट चुकी है। भारतीय लड़ाकू विमानों ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। फाइटर जेट ने अपने ही एयर स्पेस में रहते हुए मिसाइलें फायर की। हिंद की बारूदी गर्जना में आतंकी अड्डों का अंत हो गया। भारतीय सेना ने मुजफ्फराबाद में 2 आतंकी अड्डों को तबाह किया। कोटली में भी 2 टेरर कैंप को भस्म किया। भिंबर में 1, सियालकोट में 2, मुरीद के में 1 और बहावलपुर में आतंक के 1 हेडक्वार्टर को तहस नहस कर दिया। पीओके और पाकिस्तान में हिंद के इस वज्रपात में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए।